आप ही यहाँ ध्यान से देखोगे, आप सभी को पहले ये पता होना चाहिए, जैसे हमने कहा कि पर्सन PERSON पर्सन, ठीक है। और इसके बाद हमने कहा सिंगुलर SINGULAR सिंगुलर, और उसके बाद प्लूरल की बात करता हूँ PLURAL प्लूरल। ओके, देन आप लोग को समझ में आएगा कैसे। सर देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, ये तो इंपॉर्टेंट चीज है। पर्सन कितने होते हैं तो कहोगे सर 3 पर्सन होते हैं, FIRST फर्स्ट, P का मतलब पर्सन, ठीक है, SECOND सेकेंड पर्सन, और THIRD थर्ड पर्सन। देन क्लियर हो गए आप सभी। सर आगे देखो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो जाते हैं बाबू, देख लो। सर हमने कहा अगर आपसे पूछा जाएगा कि बाबू इंग्लिश में पर्सन कितने होते हैं तो कहोगे सर जी पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ओके, देन ये प्लूरल, सर सिंगुलर और प्लूरल क्या है। सर जी हमने बोला नंबर कितने होते हैं, इंग्लिश में नंबर कितने होते हैं तो बोलो सर 2 नंबर होते हैं। पहला नंबर की बात करता हूं तो सिंगुलर होते हैं, और दूसरा नंबर की बात प्लूरल होते हैं। क्या होते हैं, प्लूरल। देन हमने कहा सिंगुलर का मतलब एक का बोध हो, जैसे हमने बोला मैं पढ़ाता हूं, ओके, राम खाता है, ठीक है, या एक लड़का जाता है। ओके, देन हमने बोला कि वह जा रहा है, वह मीन्स क्या, हमने बोला कि एक से अधिक की बोध हो उसे प्लूरल कहते हैं। एक से अधिक का बोध को क्या कहते हैं, प्लूरल, और सिंगल की बोध को सिंगुलर कहते हैं। ये इंग्लिश की थोड़ी सी फंडामेंटल समझना जरूरी है। अब देख लो, अब हमने कहा कि सिंगुलर में क्या आते हैं सर जी आई, ठीक है, एक हमने शब्द ले लिया आई, ये हो गया सब्जेक्ट, और इसमें हमने ऐड कर दिया वर्ब EAT फुल स्टॉप। क्या पढ़ोगे, आई ईट। तो सर इसका हिंदी क्या हो गया, मैं खाता हूं। तो भैया मैं खाता हूं का मतलब कि पेट भरने के लिए खाता हूं, खाता वाला नहीं है। दूसरा, फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में आई आता सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन के प्लूरल में आई का हो जाता है बाबू बी, और बी के साथ भी EAT वर्ब लगा दीजिए ईट। ये हो गया क्या कि मैं खाता हूं, बी मीन्स क्या होता है, हम लोग खाते हैं। सर जी कहेंगे कि हम लोग खाते हैं, ठीक है, ये ध्यान दें। तो हमने देखा कि फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में आई होता है सब्जेक्ट, और फर्स्ट पर्सन के प्लूरल में सब्जेक्ट बी होता है, ठीक है, आई का प्लूरल बी हो गया। सेकेंड पर्सन के बात करें सिंगुलर में तो सब्जेक्ट होता है बाबू यू, क्या होता है यू, और इसमें हमने जोड़ दिया EAT ईट। तो क्या कहोगे, तुम खाते हो। देन क्लियर, आगे देख लो, सेकेंड पर्सन के प्लूरल में यू का यू ही होता है, ठीक है, और इसमें भी EAT हमने वर्ब जोड़ दिया। और तुम क्या कहोगे, तुम लोग हो जाएंगे यहाँ पे, तुम लोग खाते हो, ठीक है ना, ये याद रखिए। तो देखो थर्ड पर्सन की बात करते हैं, तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर में आता है बाबू ही, SHECIT ईट, ठीक है, या फिर ONE NAME, कोई भी एक नाम ले लो, और इन सभी के साथ हमने एक जोड़ दिया वर्ब EAT। तो क्या हो जाएंगे वो देखो, हमने कहा ही ईट वह खाता है, या वो सी ईट तो वह खाती है, इट ईट ईट एक नेम, जैसे राम खाता है, ठीक है, तो राम ईट। तो यहाँ बारीकी समझना कि सर यहाँ में कुछ चेंजिंग करने वाला, ध्यान देना। जो हमने कहा EAT इट मीन्स तो खाना होता है, लेकिन हमने कहा बाबू इसमें हमने लगा दिया S ईट्स। अब मेरे साथ पढ़ो, ही ईट्स चेंज नहीं होगा, ही ईट्स वह खाता है, सी ईट्स वह खाती है, राम ईट्स राम खाता है। ये मतलब एक इस तरह से हमने कहा। अब यहाँ बारीकी से देखने की बात है, उसको समझाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड पर्सन के प्लूरल में क्या होता है, सब्जेक्ट THE दे, ठीक है, इसके साथ EAT लगा दो फुल स्टॉप। तो क्या कहोगे, बे लोग खाते हैं सर जी। बस, अब सर जी मतलब मैं नहीं खा रहा हूं, ठीक है ना। अब इसको समझिए बारीकी से। हमने कहा पर्सन कितने होते हैं बाबू, तो कहोगे सर पर्सन 3 होते हैं। कौन कौन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। हमने कहा कि नंबर कितने होते हैं, तो बोलो सर सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर का मतलब क्या हो गया सर जी, जो एक का बोध कराए। प्लूरल नंबर का मतलब हो गया सर एक से अधिक का बोध कराए, जैसे 2 3 4 अन्य का, ठीक है ना। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में सब्जेक्ट क्या आएगा, आई,
ध्यान देना, सब्जेक्ट क्या आएगा आई, फर्स्ट पर्सन के प्लूरल में सब्जेक्ट क्या आएगा बी, सेकेंड पर्सन के सिंगुलर में सब्जेक्ट क्या आएगा यू, सेकेंड पर्सन के प्लूरल में सब्जेक्ट क्या आएगा यू, यू का यू ही होता है, ठीक है। और थर्ड पर्सन में जाओगे तो सिंगुलर क्या आएगा सर जी ही, सी, इट या एक ने, ओके। और थर्ड पर्सन के प्लूरल में जाओगे तो सिर्फ दे आते हैं सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट याद रखना है, ठीक है। जैसे हमने कहा फर्स्ट पर्सन आई मींस मैं अकेला ही हूं जी, तो सिंगुलर में है कि नहीं है, देखो मैं हूं सर, मैं। उसके बाद बी हम लोग हैं, सभी की बात कर रहे हैं ना हम लोग। आगे सेकंड पर्सन यू, यू माने तुम, हमने बोला तुम, तो एक ही की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने बोला यू इट प्लूरल में तुम लोग, तुम लोगों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। थर्ड पर्सन ही, सी, इट, हमने कहा वह, ठीक है, या फिर राम, एक की बोध करा रहा हूं, लेकिन हमने बोला वे लोग, सभी की बोध करा रहा हूं, इसलिए सिंगुलर और प्लूरल पहचानने की एक छोटी सी ट्रिक है। अब इसमें सवाल है सर कि यहाँ पे एस जो लगाए हैं भर में, इसका अर्थ क्या होता है, तो बहुत बड़ा अर्थ होता है, देखेंगे एस जो है ना और ई एस है, इसका अर्थ बाबू जो एस है वो कॉन्सोनेंट के साथ लगता है, ई एस है जो वॉवेल के साथ लगता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वॉवेल क्या होते हैं तो कहोगे सर ए, ई, आई, ओ, यू, 5 को वॉवेल होते हैं, और बाकी जो बच जाते हैं बी, सी, डी, डैश डैश जेड तक, ये सब कॉन्सोनेंट होते हैं। इन सभी बच्चों को पता होना चाहिए। सर हमने कहा एस कहाँ लगेगा, कॉन्सोनेंट के साथ। सर वॉवेल के साथ क्या लगेगा, ई एस लगेगा। सर अब देख लो एस या ई एस कहाँ जुटेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो कहोगे सर एस या ई एस जो है ये देख लो हमने कहाँ लिखा। कहोगे सर अगर हम आपसे पूछेंगे बाबू एस या ई एस कहाँ जुटेगा, तो आप बोलोगे सर थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ, जैसे ही, सी, इट या एक नाम रहेगा तो एस या ई एस ऐड होंगे, वर्ब में नहीं तो नहीं होंगे। और गाइस सर कैसे ऐड होगा, तो एस लगेगा कंसोनेंट के साथ और वॉवेल के साथ लगेगा ई एस। सर कंसोनेंट का मतलब बी, सी, डी, जेड तक हो गया, और बाकी वॉवेल 5 होते हैं बाबू, कौन कौन, ए, ई, आई, ओ, यू, ये याद रखिएगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट हमने आपको दे दिया, और ये सारा कॉन्सेप्ट एक ही बार जानना है, थोड़ा सा समझने के लिए समय लगेगा, लेकिन इसको बार बार देखोगे ना पाठ को तो समझ में आ जाएगा, वरना बहुत दिक्कत होगी। हमने कहा इंग्लिश सीखने के लिए आपको टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज के लिए। चाहे वो देखो कभी कभी बच्चे होते हैं ना कि ऐसे नहीं लिख पाते हैं, आता ना इंग्लिश में, ऐसे नहीं लिख पाते हैं, लेटर नहीं लिख पाते हैं, बुक्स को ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं, बहुत सारा फंडामेंटल है बाबू, तो ये सारा चीज को कंबाइंड कराएगा। तो बच्चे तो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, उसका हिंदी नहीं कर पाते हैं, तो हिंदी का भी यही जर है। अब अगर आप टेंस सीखोगे तो क्या क्या सीख सकते हैं, इसके बाद नरेशन तो आता है ना, एक्टिव टू पैसिव वॉइस, टैग, क्वेश्चन टैग आते हैं, इसके बाद और भी ग्रामर पार्ट्स होते हैं, सब सीख जाओगे, लेकिन सबसे पहले टेंस इंपॉर्टेंट है। तो इस टेंस का खात्मा आप कैसे करोगे ये अब आपके ऊपर डिपेंड है। मैं टेंस पढ़ा रहा हूँ, कैसे पढ़ा रहा हूँ आप बारीकी से देखें, और कैसा इसको हम अपने माइंड में एडजस्ट करेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड है, ये दिमाग में हटा दीजिए।